भाई जी हम आए हैं श्रेष्ठा बजाज भोपाल। और क्यों आए हैं? क्योंकि हमारे पास है चाबियां नई आरी ई-टेक 9 जो कि बजाज का 3 व्हील ईवी पैसेंजर रिक्शा है। हम इसको ले जाने वाले हैं आज भोपाल की पूरी शहर पे, मतलब भोपाल शहर का आपको वो पूरा सैर कराएंगे जिससे कि आपको पता चलेगा कि भोपाल में क्या कुछ खास है। बट मकसद क्या है? मकसद ये है कि यार ये वाली जो इनकी ईवी गाड़ी है, मतलब बजाज ई-टेक 9 है, ये एक्चुअली में रेंज कितना देता है। अभी इसको 100% हमने चार्ज किया हुआ है और शाम तक हम इसको 0% कर देंगे। साथ साथ में भोपाल घूमना और कुछ भोपाल के भोपाली जायके भी हो जाएंगे, मतलब क्या कुछ फूड के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये जर्नी श्रेष्ठा बजाज भोपाल से, जिसमें आपको दिखाएंगे हम बजाज ई-टेक 9 का रेंज टेस्ट। चलने से पहले आपको कुछ फैक्ट्स बताते हैं। अभी हमारी गाड़ी जो है वो 99% चार्ज है। 1% एक्चुअली में जब मैं इसको वॉश करा रहा था और आगे पीछे घुमा रहा था शोरूम के, तब मेरा खर्च हो गया 167 किलोमीटर का। अभी ये रेंज दिखा रहा है कि इतना गाड़ी और चल सकता है बचे हुए 99% एसओसी में। साथ में हमारा जो ओडोमीटर रीडिंग है वो है 2190, मतलब 2190 किलोमीटर ये गाड़ी अब तक टोटल चल चुकी है। और हाँ, हमने ट्रिप मीटर को कर दिया है रीसेट यानी कि 0, ताकि हमें पता चल सके कि हम पूरे दिन में कितने किलोमीटर चलने वाले। चलिए अब ट्रिप शुरू करते हैं। तो जी हम आ गए हमारे फर्स्ट स्टॉप पे भोपाल में। जो देखने के लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगता है वो है पीपल्स मॉल है मेरे पीछे। पीपल्स मॉल में इंडिया के बहुत सारे वंडर जैसे कि ताजमहल, लाल किला, आपको और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे ताज होटल, वो सब के मॉन्यूमेंट्स दिखते हैं। अंदर की एंट्री बहुत फैंसी है और आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर आपको फैमिली या फ्रेंड्स के साथ में लेजर टाइम निकालना है, गुड क्वालिटी टाइम निकालना है, तो ये मॉल डेफिनेटली आपके लिए गुड टू गो लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे शॉपिंग के लिए कुछ भी नहीं है, तो आपकी पॉकेट पे ये लाइट पड़ेगा, बट इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं अंदर की तरफ जो कि आपको देखना चाहिए। और यस, हाँ, अपनी ई-टेक 9 के साथ में अभी 91% एसओसी है और हमने जो किलोमीटर्स कवर किए वो 12.6 किलोमीटर्स हमने कवर किए। अब हम जा रहे हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के ऊपर, और वो क्या है वो आपको जाके ही पता लगेगा। अब रेंज टेस्ट के लिए, क्योंकि देखो अगर हम खाली चलाते तो वो फेयर नहीं होता, तो हमने सोचा क्यों ना पैसेंजर्स को लिया जाए। तो मैंने ऑन द वे मेरे 2 फ्रेंड्स को कॉल कर लिया। तो हमारे साथ अभी ज्वाइन किया अभिनव और यश ने। तो यश और अभिनव हमारे साथ पूरे दिन रहने वाले और मेरे साथ बैठने वाले। क्यों? क्योंकि ड्राइवर प्लस 3 लोगों की पासिंग में आता है। बट यस, अभी भी कुछ मिसिंग है, वो है लगेज। तो डेफिनेटली हम लोग लगेज भी लेने वाले हैं ऑन द वे, ताकि D+3 + 2 बैग्स एंड लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। दोस्तों अब हम आए हमारे सेकंड स्टॉप यानी कि UCIL यानी कि यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। ये फैक्ट्री मेरे पीछे मिथाइल आइसोसाइनेट एक पेस्टिसाइड फैक्ट्री थी और 2 से 3 दिसंबर 1984 की रात को इससे मिथाइल आइसोसाइनेट लीक हुई। ये इंडस्ट्रियल डिसास्टर्स की अगर बात करें तो दुनिया का सबसे वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिसास्टर है, जिसके अंदर लगभग 2 से 2.5 हज़ार लोगों की जान गई और लगभग 5 से 6 लाख लोग अफेक्ट हुए। कोई ऑफिशियल फिगर नहीं है, विच इज़ वाई मुझे इसको बार बार रेफर करना पड़ रहा है कि एक्चुअली फिगर्स है क्या। बट बहुत ही भयानक मंजर था उस वक्त और इनमें से कई लोगों को आज भी इंसाफ नहीं मिला है। काफ़ी सारी परमानेंट डिसेबिलिटीज़ हुई, काफ़ी सारी माइनर डिसेबिलिटीज़ हुई, काफ़ी सारे लोग अफेक्टेड हैं। और हम यहाँ आए भोपाल की हिस्ट्री में ये एक ब्लैक स्पॉट है और ब्लैक मार्क है। ट्रिब्यूट टू ऑल द पीपल्स हु लॉस्ट देयर लाइफ और अफेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। चलिए चलते हैं हम हमारे अगले स्टॉप की तरफ। अब हम आए हैं गोलघर म्यूजियम। भोपाल नवाबों का शहर है और इसमें जो गोलघर म्यूजियम को गोलघर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका शेप है वो डोम शेप है, गोल शेप है, इसलिए इसको गोल घर कहते हैं। इसके अंदर क्या रखा गया है? तो इसके अंदर नवाबों के एरा का जो हैंडीक्राफ्ट्स है, आर्ट्स हैं, उनके यूटेंसिल्स हैं, जो उनकी डे टू डे लाइफ में यूज़ करने की चीज़ें हैं, और उनके कुछ लिखे हुए मैन्यूस्क्रिप्ट, कुछ बुक्स, वो सब चीज़ें रखी गई है। अगर आप भोपाल आ रहे हैं तो डेफिनेटली 1 घंटे का टाइम निकाल के गोलघर म्यूजियम ज़रूर आए। रिमेंबर ASI का म्यूजियम है, तो मंडेज़ और नेशनल हॉलीडेज़ को ऑफ होता है। तो ये कुछ था गोलघर म्यूजियम के बारे में। मुझे काफ़ी भूख लग रही है अब, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, तो चलो चलते हैं कुछ भोपाल की फेमस चाय पीने, क्योंकि बिना चाय के भोपाल को इमेजिन नहीं किया जा सकता। ऑल्सो राजू टी स्टॉल तक आते आते हम 22.4 किलोमीटर चल गए हैं और गाड़ी अच्छा बिहेव कर रही है। हम सिटी की ओल्ड भोपाल की काफ़ी तंग गलियों से निकल के आए हैं। कर्फ्यू वाली माता मंदिर को अभी हमने क्रॉस किया है। और यस, चाय लाजवाब है, मुझे गाड़ी भी लाजवाब ही लग रही है। इसके बारे में कुछ और बातें करेंगे जब इसको आगे की तरफ लेके जाएंगे। फिलहाल ये रेंज टेस्ट मेरे लिए बहुत मज़ेदार हो रहा है।
मेरे पीछे आपको राजा भोज दिख रहे हैं और इन्होंने ही भोजपाल बसाया था। भोजपाल मतलब आज के दिन का भोपाल। राजा भोज 1010 एडी से लेके 1055 एडी तक मालवा के शासक थे और उस जमाने में इन्होंने भोपाल बसाया। मेरे पीछे आपको अपर लेक दिख रहा है, ये भोपाल की शान है। हम बोट क्लब जाएंगे तब मैं अपर लेक के बारे में और बात करूंगा। फिलहाल हम लोग वीआईपी रोड से होते हुए एयरपोर्ट जा रहे हैं, क्योंकि बजाज आरी ई टेक 9 को लेके आपको अक्सर जो है वो एयरपोर्ट जाना ही पड़ेगा। हाँ जी, तो देखो हमारे पास में 2 केबिन साइज बैग्स भी है, जैसे कि हमने आपको बताया था और हमने लिया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपके पास 3 पैसेंजर हैं, उनके 2 या 3 बैग तो होंगे डेफिनेटली। 2 बैग रखने के बाद भी हमारे पास एक एक्स्ट्रा बैग की जगह है। तो देखो ये मेरे पास एक केबिन साइज बैग हो गया और ये हमारे पास दूसरा केबिन साइज बैग हो गया। मतलब पर्टिकुलरली हम 2 बैग्स लेके जो है चल पा रहे हैं। और पता है क्या सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि हमारे पास में मैगजीन होल्डर भी है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे न्यूज़पेपर, अगर आपको लग रहा है कि आपका रोज एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन ड्रॉप्स है या पिक करते हो, तो आप उनके लिए या तो कुछ एडवर्टीजमेंट रख सकते हो यहाँ पे, जो कि आप किसी से चार्ज कर सकते हो, या फिर आप अपने लिए मैगजीन्स, अपने कस्टमर्स के लिए मैगजीन रख सकते हो, न्यूज़पेपर रख सकते हो, पीरियडिकल्स रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। तो ये अच्छी बात है कि दोनों गेट्स के अंदर आती है कि वो लोग जब तक अपना जो है राइड एंजॉय कर रहे हैं तब तक वो अपना चीज़ें पढ़ सकते हैं। ओवरऑल हम फिलहाल आए हैं राजा भोज हवाई अड्डा या फिर राजा भोज एयरपोर्ट। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, भोपाल का एकमात्र एयरपोर्ट है और एमपी का सेकंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। और हम अपनी आरी को लेके आए। अभी ऑलमोस्ट 36 किलोमीटर के आसपास जो है वो अपनी आरी चल गई है, मतलब आरी ई टेक 9 चल गई है। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है यार, ये 36 किलोमीटर का सफ़र बहुत ही कमाल का था। हम लोग ओल्ड सिटी से आए, हमने चाय पिया और हम फाइनली आ गए हैं भाई एयरपोर्ट। एनीवेज, मुझे एयरपोर्ट से 2 दिन बाद जाना है, आज नहीं जाना है। तो हम यहाँ से निकलेंगे और जाएंगे हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। पता लगेगा आपको नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। अच्छा चलो गाड़ी के बारे में बात करते हैं। भोपाल के बारे में जो इतनी सारी बातें हो गई, कई लोग मुझे पूछते हैं कि भैया फ्लाई ओवर पर चल जाएगी क्या। तो मैं कहता हूँ यार 29% का क्रेडिबिलिटी आता है, मतलब बहुत ज़्यादा इसकी क्षमता है चढ़ाई चढ़ने की। कोई भी फ्लाई ओवर हो जाए, कोई भी ऊबड़ खाबड़ सड़क हो जाए, कोई भी चीज़ हो जाए, ये गाड़ी बहुत ही आराम से वहाँ पे निकल जाएगी, चढ़ जाएगी, कभी भी आपको कोई इशू नहीं आने वाला है। गाड़ी के बारे में कुछ और हाईलाइट्स भी है कि इसको 2 ड्राइव मोड्स आते हैं, एक इकोनॉमी मोड आता है, एक पावर मोड आता है। इको मोड के अंदर गाड़ी जो है वो 40 की स्पीड पे जाती है और पावर मोड के अंदर कंपनी 45 क्लेम करती है, बट हमने इसको 50 तक टच किया हुआ है। नॉर्मल रोड पे तो 50 तक भी गाड़ी जाती है। वो 5% का ओवर बफर दिया हुआ है उन्होंने, ताकि आप इसको ओवरटेक कर सको, विच मेक्स इट रियली अ नाइस थिंग। क्योंकि 50 का टॉप स्पीड सिटी में मेरे हिसाब से एक गाड़ी 3 व्हीलर रिक्शा के लिए मोर देन इनफ है। इसको आप भोपाल घूमते हुए मिस नहीं कर सकते। ये है भोपाल का बड़ा तालाब। यहाँ पे बोट क्लब है, बहुत अच्छी बोटिंग होती है। बीच में एक दरगाह है, वहाँ भी आप जा सकते हो। हैंड रोइंग बोट से पैडल बोट भी ले सकते हो, स्पीड बोट ले सकते हो, जेट स्की कर सकते हो। फिलहाल हमारी बजाज की आरी ई टेक 9 बनी है जेट स्की। अभी सच बताओ तो 55.3 किलोमीटर चल गई है। मुझे चलाने में मज़ा आ रहा है, इवन मैं ही यहाँ चला के आ रहा था, तो मुझे ओवरऑल गाड़ी जो है वो काफ़ी सॉलिड लग रही है चलाते में। मतलब मुझे एक्चुअली चलाने में मज़ा आ रहा है। ऑल्दो अभी देखो इवनिंग हो गई है, हम लोग काफ़ी सारे ब्रेक्स ले लिए थे बीच में, तो थोड़ा सा हम लोग स्लो पेस जा रहे हैं, बट चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है। ओवरऑल अब हम हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जाएंगे और ये जो लेक है, अगर आप भोपाल घूम रहे हो तो डेफिनेटली यू मस्ट इंक्लूड दिस इन योर आइटनरी। सबसे पहली चीज़ जो मुझे समझ में आती है बजाज की आरी ई टेक 9 चलाते वक्त, वही आती है कि यार इसमें ना टॉर्क बहुत ज़्यादा है, मतलब जो पिकअप है वो बहुत ज़्यादा है। मौसम बहुत अच्छा पकड़ती है गाड़ी। मैं एक्सीलेटर को मतलब प्रेस भी नहीं कर पाया, मेरी गाड़ी 30+ चले गई है। तो ये मुझे बहुत ही कमाल की चीज़ लगती है गाड़ी की। अब मैं आपको अगर कॉस्ट की बात करूँ तो फिलहाल बजाज इसको 3,33,000 रुपये के एक्स शोरूम प्राइस पे रिटेल कर रही है। अभी 15,000 रुपये का कैश डिस्काउंट भी मिल रहा है, जब इनमें आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मतलब ये गाड़ी के 3,33,000 के प्राइस पे आपको फ्लैट 15,000 का डिस्काउंट मिलेगा। इसके लिए आपको बजाज के नियरेस्ट डीलरशिप पे जाना पड़ेगा। आपको लगभग 10% का ही डाउन पेमेंट इसमें करना पड़ता है, तो 30-35,000 रुपये का डाउन पेमेंट पे आपको ये गाड़ी आ जाएगी। EMI और इंटरेस्ट इस बजाज के पास मल्टीपल फाइनेंस ऑप्शन है। एक तो उनका खुद का ही फाइनेंस है, इन हाउस फाइनेंस है, उसके अलावा भी अलग अलग फाइनेंसिंग ऑप्शन आपको मिलते हैं। अभी हम लोग डाउन हिल पे जा रहे हैं, मान लो आप फ्लाईओवर पे उतर रहे हो, कहीं भी उतर रहे हो, तो गाड़ी में रीजनरेटिव ब्रेकिंग आती है। अब रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्या होती है कि ये आपकी गाड़ी की बैटरी को चार्ज कर देती है, क्योंकि देखो उतरते वक्त आपके पहियों को पावर बैटरी से तो चाहिए नहीं है, तो जो पहियों की मोटर है या जो भी उनकी टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी आपकी बैटरी को दोबारा चार्ज करती है। इससे आपकी गाड़ी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कभी 5-10 किलोमीटर के लिए भी चार्ज हो जाती है, जो कि एक बेनिफिट वाला काम है, जैसे कि आपको और भी ज़्यादा रेंज इसमें मिल पाती है। चलाते वक्त भी हमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग की एफिशिएंसी का फील होता है। दोस्तों अब हम आ गए हैं रानी कमलापति रेलवे स्टेशन हमारे आरी ई टेक 9 को लेके।
ये पहला भारत का ISO सर्टिफाइड रेलवे स्टेशन है। और अंदर की तरफ अगर देखोगे आप तो सबवेज हैं, एयर कंडीशन पूरा कॉन्कोर्स है और अंडरग्राउंड भी जा सकते हो, ओवर ब्रिज से भी जा सकते हो, मतलब काफ़ी एडवांस्ड है। ऑलमोस्ट एयरपोर्ट वाली फीलिंग आपको अंदर आके आएगी। ये एक अपने टाइप का यूनिक रेलवे स्टेशन है पूरे इंडिया के अंदर। पहले इसको हबीबगंज रेलवे स्टेशन कहते थे, बट अब रीनेम होने के बाद में ये रानी कमलापति रेलवे स्टेशन हो गया। तो हमारी गाड़ी जो है E-Tech 9 जो है काफ़ी बढ़िया चल रही है। अभी 63% का SOC और बचा हुआ है। अब हम इसको क्विकली चलाने के लिए हाईवे लेस यानी सिटी से थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं, ताकि हम इसकी क्विकली रेंज ड्रेन कर सकें। हमारी रेंज ड्रेन ही नहीं हो रही है, मतलब सुबह से लगभग हम इसको 75+ किलोमीटर चला चुके और अभी भी ये गाड़ी 63% SOC पे है। तो जी मेरे एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा चल रही है बजाज की E-Tech 9। एक्चुअली या तो हमें ज़्यादा टाइम लग रहा है या फिर गाड़ी बहुत ज़्यादा रेंज देती है। अभी फ़िलहाल अगर हम ओडोमीटर की बात करें तो हम 18% SOC पे है, मतलब 18% चार्ज गाड़ी को अभी भी है। हमने 135 किलोमीटर या 134.9 किलोमीटर हमने क्लॉक कर लिए हैं। और अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे अभी 18% चार्ज जैसे मैंने बताया था वो है, और 29 किलोमीटर का ये और अभी रेंज दिखा रहा है। देखते हैं कि एक्चुअल में उतना जाता है कि नहीं जाता है। मतलब अब हम सीधे और थोड़ा ड्रेन करने वाले हैं इस पर। अब तो हाईवे पे चला रहे हैं जहाँ पे गाड़ी को मेरे हिसाब से कम रेंज देनी चाहिए। हाँ जी, तो भोपाल हमने आपको ऑलमोस्ट पूरा घुमाया और हमारी गाड़ी अब ऑलमोस्ट डिस्चार्ज होने पे आ गई है। इसको अभी 2% का चार्ज है, 3 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है और 154.3 किलोमीटर से ओवरऑल चल गई है। भैया को थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट ब्रेक लेना था तो उन्होंने ले लिया है, मतलब ड्राइवर भैया को। और अब हम लोग जाएंगे फाइनली शोरूम पे। देखते हैं शोरूम तक पहुंचती भी है कि नहीं पहुंचती, क्योंकि शोरूम यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर है, इसको भी 3 किलोमीटर का रेंज है। एंड दिस वॉज आवर फाइनल ब्रेक। हाँ जी बाजी, तो हम लोग जो है वो फाइनली रेंज टेस्ट के एंड पे आ गए। अभी मैं एक बार आपको पहले लाइव फीड्स दिखाता हूँ कि लाइव फीड्स क्या है, क्योंकि अब हम ऑलरेडी श्रेष्ठा बजाज जहाँ से शुरू किया था सुबह 10 बजे वहीं पहुँच गए और लगभग रात के 11:15 बज गए। तो अभी जी दिखा रहा है कि 2 किलोमीटर गाड़ी और चल सकती है। इसके अलावा ये दिखा रहा है कि अभी इसको कितना चार्ज है, तो 1% चार्ज है। और ये गाड़ी अभी चल कितना गई है, तो ये गाड़ी चल गई 156.4। मतलब इस बचे हुए 2 किलोमीटर में अगर हम 157, 158 लगा लें तो मतलब मैं मान के ये चल रहा हूँ। मेरे पास 3 पैसेंजर्स थे और पीछे 2 बैग थे और ओवरऑल ये गाड़ी थी यहीं से शुरू किया था और हम यहीं तक आ गए। अब क्या कुछ कहानी बनी है, कितना चली है, इसके बारे में और इस रेंज टेस्ट के बारे में और हमारे भोपाल भ्रमण के बारे में मैं आपको कंक्लूजन देता हूँ। दोस्तों 2 केबिन साइज बैग्स और 3 पैसेंजर्स प्लस हम लोग एक्सचेंज कर करके गाड़ी चला रहे थे। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने चलाई है, ऐसा नहीं सिर्फ उन्होंने चलाई है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इकोनॉमी मोड में चलाई है और ऐसा नहीं कि सिर्फ पावर मोड में गाड़ी चलाई है। एक बार यहाँ से 99% या फिर ऑलमोस्ट 100% SOC पे निकले थे, 1% SOC पे आए। मतलब टेक्निकली 98% बैटरी खर्च हुई है और हम 156 पॉइंट कुछ किलोमीटर चल गए। अभी भी 1% SOC उसको बचा हुआ है, वो 2 किलोमीटर और चल सकती है। मतलब हमें देखो रात के ऑलमोस्ट 11 बज गए। अब टाइम क्यों लगा वो बताता हूँ, क्योंकि हम लोग शूट करने के लिए बार बार रुक रहे थे। दिन में ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था और अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है तो बहुत जगह जाम भी लगे हुए थे, हम लोगों को डिटूर भी करना पड़ा। बट ओवरऑल इट वाज फैंटास्टिक। और यस, हमने भोपाल की आपको इतनी सारी जगहें भी दिखाई और भी भोपाल में बहुत कुछ हो। तो डेफिनेटली अगर आप कभी भोपाल घूमने के लिए आ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। और हाँ, अगर इसमें घूमेंगे तो थोड़ा सा इको फ्रेंडली भी मामला बन सकता है। तो थैंक यू फॉर गिविंग द टाइम, दिन भर साथ रहने के लिए धन्यवाद। आपके बिना ये पूरा नहीं हो पाता। थैंक यू, स्पेशल थैंक्स टू बजाज फॉर गिविंग मी द पर्टिकुलर व्हीकल, गिविंग मी फ्रीडम कि मैं ये प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट को विजुलाइज करके उसको एग्जीक्यूट कर पाऊँ। और आप सब लोगों का भी थैंक यू जो इतना लंबा वीडियो आप लोगों ने देख लिया है ओवरऑल। और लगभग आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 145 to 160 के बीच में एक रियलिस्टिक रेंज आएगा एक बार पूरा चार्ज करने पे। फिलहाल के लिए मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद कर रहे हैं वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाओगे और लोगों को भी दिखाओ यार भोपाल में क्या कुछ नया है घूमने के लिए और इस गाड़ी के बारे में क्या कुछ नया है। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।